साथियों, शारदीय नवरात्र आ रहे हैं। माता रानी की विधि विधान से 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। कई साधक व्रत 9 दिन तक रखते हैं पूरा, कई साधक पहला और आखिरी रखते हैं। इसके अलावा जवारे रोपण करना, अखंड दीपक प्रज्वलित करना, घट की स्थापना करना, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और सनातन संस्कृति में ये 9 के 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक जाएंगे, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, माता रानी की सवारी जो है वो कौन सी रहेगी, व्रत का पारण हमें किस दिन करना चाहिए और विसर्जन किस दिन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है सत्यम विष्णु अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, शारदीय नवरात्र जिसमें माता रानी के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। बताया गया प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी षष्ठम, नवमम सिद्धदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दुर्गा है, माता रानी के 9 स्वरूप है जिसमें एक एक दिन प्रत्येक दिन अलग अलग माता रानी के स्वरूप की पूजा की जाती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं। देखिए साथियों, जो शारदीय नवरात्र होते हैं वो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं और 9वीं तिथि तक जाते हैं और 10वीं को माता रानी का विसर्जन कर दिया जाता है और यही 10वीं तिथि विजयादशमी या फिर दशहरा के नाम से जानी जाती है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। देखिए साथियों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है वो 21 सितंबर को रात्रि में 12:18 से प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद में 22 सितंबर दिन सोमवार को रात्रि में 1:19 तक रहने वाली है। यदि हम उदयातिथि की बात करें तो उदयातिथि वाली जो प्रतिपदा है वो 22 सितंबर दिन सोमवार को मिलेगी, पूरी दिन रहेगी और आधी रात तक रहेगी। इसलिए नवरात्र जो प्रारंभ माने जाएंगे वो 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से ही माने जाएंगे। यदि हम बात करें घट स्थापना की तो देखिए साथियों, घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के विषय की हम बात करें यदि, तो प्रतिपदा तिथि जो है वो पूरा दिन रहने वाली है। तो वैसे तो आप सूर्योदय के बाद में आप कभी भी घट स्थापन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि विशेष मुहूर्त की बात करें तो उसमें हम देख लेते हैं साथियों, जो सबसे पहला और अच्छा मुहूर्त है वो है सुबह 6:11 से 7:52 तक, यानी कि 6:15 से लगभग 8 बजे का समय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय आप घट का स्थापन कर सकते हैं। यदि ये समय आप नहीं कर पाते हैं तो दूसरा जो समय है वो है अभिजीत मुहूर्त का। अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापन कर सकते हैं। ये 11:51 से 12:45 तक रहने वाला है, तो आप इस समय भी घट स्थापन कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों में नहीं कर पाते तो आइए चौघड़िया देख लेते हैं। देखिए साथियों, जो चौघड़िया है उसमें अमृत की चौघड़िया जो है सुबह 6 बजे से 7:30 बजे के बीच रहेगी और फिर जो दूसरी चौघड़िया है वो है शुभ की चौघड़िया जो 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में रहेगी। तो आप 6 से 7:30 के बीच में या फिर 9 से 10:30 के बीच में आप पूजन कर सकते हैं। तो ये तो बात रही घट स्थापन के शुभ मुहूर्त की, जिसमें आपको हमने सबसे पहला मुहूर्त बताया, फिर उसके बाद में अभिजीत मुहूर्त बताया, उसके बाद में चौघड़िया बताई। तो हमने 3 प्रकार के आपको मुहूर्त बताए। इन 3 में से किसी भी मुहूर्त में आप घट का स्थापन कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि माता रानी के आने की सवारी क्या रहेगी। देखिए साथियों, माता रानी के आने की सवारी की यदि हम बात करें तो दिन के हिसाब से, जिस दिन प्रतिपदा तिथि होगी उसी दिन, जौन सा दिन होगा उसी दिन के हिसाब से हम माता रानी के आने की सवारी तय करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं शशि सूर्य गजारूढ़ा। यदि माता रानी सोमवार या फिर रविवार को आती है, शशि माने सोमवार और सूर्य यानी रविवार, सोमवार या फिर रविवार को प्रारंभ होते हैं माता रानी की ये शारदीय नवरात्र, तो माता रानी शशि सूर्य गजारूढ़ा हाथी पर सवार होकर के आती है। तो इस बार जो नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं वो सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए माता रानी के आने की सवारी क्या होगी, हाथी होगी। हाथी पर माता रानी सवार होकर के आएंगी और इसका परिणाम क्या बताया गया, शास्त्रकार कहते हैं गजे च जलदा देवी। यदि माता रानी गज यानी हाथी पर सवार होकर के आती है तो अतिवृष्टि होती है, वर्षा अधिक होती है और आप देख रहे हैं कि वर्षा वास्तविकता में बहुत अधिक हो रही है। तो शास्त्रकारों ने ये एक विधा बनाई थी कि माता रानी के सवारी से भी आप कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वर्षा भी अधिक हो रही है। यदि माता रानी के जाने की सवारी की बात करें तो उसमें 10वीं तिथि देखी जाती है कि 10वीं तिथि कौन से दिन पड़ेगी, उसी दिन के हिसाब से जाने की सवारी तय होती है। तो 10वीं जो है वो 2 अक्टूबर गुरुवार को है। तो जो गुरुवार को जब माता रानी जाती हैं
तो माता रानी की सवारी जो होती है वो नर होती है, यानी कि नर पर सवार होकर के वो जाती हैं। अब आइए समझते हैं कि नवरात्रि के व्रत का पारण हमको किस दिन करना चाहिए। तो देखिए साथियों, यदि हम पारण की बात करें तो बताया गया कि पारण हमेशा नवमी तिथि को ही करना चाहिए। कहीं पर अष्टमी की भी प्रधानता है तो वहां भी कर सकते हैं, कुछ लोग दशमी को भी बोलते हैं, आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन मेरे हिसाब से नवरात्रि के व्रत का पारण आपको नवमी तिथि को ही करना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं नवम्याम पारणम कुर्यात् दशमी मिश्रता न चेत। नवमी तिथि को ही व्रत का पारण आपको करना चाहिए, दशमी को नहीं, ऐसा इसमें कहते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि नवमी तिथि किस दिन पड़ेगी। तो देखिए साथियों, यदि नवमी तिथि प्रारंभ की बात करें तो नवमी तिथि 30 सितंबर को दिन में 1:45 पर प्रारंभ हो जाएगी और 1 अक्टूबर दिन बुधवार को दिन में 2:35 तक रहेगी। यानी उदया तिथि की बात करें तो उदया तिथि वाली जो नवमी है वो 1 अक्टूबर को पड़ेगी। इसलिए पारण जो है आपको नवमी तिथि को ही करना है, और नवमी तिथि कब है? 1 अक्टूबर दिन बुधवार को। तो बुधवार को आपको नवरात्रि के व्रत का पारण कर लेना चाहिए। यदि हम विसर्जन की बात करें तो शास्त्रकार कहते हैं दशम्याम देवी विसर्जन, आपको विसर्जन दशमी तिथि को ही करना चाहिए। इसलिए आप विसर्जन आप कब करेंगे? 2 अक्टूबर को विसर्जन करेंगे और 1 अक्टूबर को व्रत का पारण कर लेंगे। यदि आप पूरे 9 दिन तक रहते हैं तो आपको व्रत का पारण नवमी तिथि को ही करना है, और नवमी तिथि कब है? 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को है। देखिए साथियों, 9 दिनों तक व्रत की बहुत ही महत्वपूर्ण महिमा है। यदि आप 9 दिनों तक व्रत नहीं रहते तो आप एक आहार करके रह सकते हैं, यानी कि पूरा दिन व्रत रहे और शाम को सूर्यास्त के बाद में आप कुछ भोजन कर सकते हैं। मीठा भोजन करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप पहला और आखिरी रह सकते हैं। यदि इतना भी नहीं कर सकते तो आप आखिरी वाला व्रत रख सकते हैं अष्टमी का, और नवमी को आप व्रत का पालन कर लेंगे। तो ये कुछ जानकारी थी आज के इस वीडियो की। इस वीडियो को यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।